बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिग्निफिकेंट फिगर्स, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम, फिगर्स का मतलब है नंबर्स, अहम नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जो अहमियत रखते हैं साइंस के लिहाज से, ख़ास तौर पर लैब में ये अहम है। लैब में इनकी क्या अहमियत है? ये वो नंबर्स हैं जिनसे हम पैमाइश को नोट करते हैं, मेजरमेंट को नोट करते हैं। मेजरमेंट को नोट करने के लिए जो नंबर्स अहम होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। मेजरमेंट को नोट करने के लिहाज से जो अहम नहीं होते वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इन नंबर्स का दुकानदार को कोई फ़ायदा नहीं है। ओके जी, दुकानदार के लिहाज से जो नंबर अहम है सिग्निफिकेंट, वो लैब में अहम ना हो। ओके, तो अब हम इनके ज़रा रूल्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल क्या है? रूल को हम यहाँ समझ लेते हैं। इन रूल्स को पढ़ेंगे ज़्यादा वक्त लगेगा, इस फिगर में देख लें तो ज़्यादा क्विकली हम रूल्स को समझ लेंगे। ठीक है, रूल ये है कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं, ज़ीरो के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है, अगर इन नेचुरल नंबर्स के दरमियान में कोई ज़ीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा अगर सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया तो। ठीक है, दो रूल्स हो गए। तीसरा रूल ये है कि डेसिमल के बाद जैसे ये नंबर्स पाए जा रहे हैं 2, 0, 7, इनके बाद कोई ज़ीरो आता है, इनको कहते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो होंगे वो अहम है, वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आपको जैसा कि मैंने कहा ये मेजरमेंट के लिहाज से अहम है। क्यों मेजरमेंट के लिहाज से अहम है? इसका मतलब ये है कि मसलन अगर ये हज़ारवां हिस्सा है, ये 10,000वां, ये लाखवां, ये 10 लाखवां हिस्सा है, इसका मतलब हमने पैमाइश की है और 10 लाखवां हिस्सा ज़ीरो है किसी पैमाइश का। ठीक है, इस लिहाज से ये ज़ीरो है। 10 लाखवां के बाद आएगा करोड़वां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा भी ज़ीरो है, 10 करोड़वां हिस्सा भी ज़ीरो है। तो मेजर किया है, ज़ीरो आया है तो हमने यहाँ लिखा है, इसलिए ये मेजरमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाले ज़ीरोज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, डेसिमल से पहले के और डेसिमल के बाद के ज़ीरोज़ अहम नहीं होते। अगर वो किसी नेचुरल नंबर के दरमियान में ना आए तो, मसलन अगर यहाँ 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो इन ज़ीरोज़ की कोई हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डेसिमल को शो कर रहे हैं कि डेसिमल कहाँ लगाना है। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट को शो करने के लिए लगाए जाते हैं, इसलिए इनकी कोई अहमियत नहीं होती। तो ये रूल नंबर, पहला रूल ये था। दूसरा रूल ये था कि नेचुरल नंबर्स के दरमियान में ज़ीरो आ जाए तो वो भी अहम हो जाएगा, नेचुरल नंबर अहम हो जाएंगे। पहला रूल, नेचुरल नंबर के दरमियान जो ज़ीरो होगा वो अहम होगा, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ अहम होंगे। 3 रूल हो गए। चौथा ये है कि ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। पाँचवा ये है, और सबसे अजीब है पाँचवा, वो ये है कि आप जैसे अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुकानदार के लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है। अगर मैं 1000 लिखता हूँ तो इसमें ये एक सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब बताएं दुकानदार के लिए तो मसला हो जाएगा। अगर हम दुकानदार को कहें सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से, मैं 1000 नहीं दूंगा, 1 रुपया दूंगा, ठीक है, वो मारेगा। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़, ठीक है, लेकिन लैब के लिहाज से ये इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 1000 को 1K भी लिख सकते हैं, 1000 को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो हम किसी और अंदाज में भी तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इनकी अहमियत तब बनती है जब यहाँ डेसिमल लगता है। ठीक है, जब यहाँ डेसिमल लग गया तो फिर ये ज़ीरोज़ भी अहम हो जाएंगे, फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर डेसिमल ना लिखें, अगर हम 4000 लिख दें खाली, ठीक है, या 4 लाख लिख दें, तो इन पिछले ज़ीरोज़ की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि आम ज़िंदगी में ये बहुत अहम, आम ज़िंदगी में तनख्वाह में 1 सिफर बढ़ जाए तो मज़े हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन साइंस की लैब में ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो के आने से उसकी कोई अहमियत हो। ठीक है, ज़ीरो अगर मेजर हो के आया है और किसी मेजरमेंट को शो करता है तो अहम है, अगर किसी मेजरमेंट या असली पैमाइश को शो नहीं करता तो वो अहम नहीं है। वो सिर्फ पॉइंट को शो करने के लिए, पॉइंट की जगह बताने के लिए लिखा हुआ है। जैसे ये ज़ीरो पॉइंट की, ये ज़ीरो पॉइंट की जगह बताने के लिए लिखा हुआ है कि पॉइंट इन 2 के बाद में, इसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं, कोई पैमाइश तो शो नहीं कर रहा है ये। और ये ज़ीरो क्या कर रहा है?
क्या बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है, ये सिर्फ पॉइंट की जगह बता रहा है, इसलिए ये ज़ीरोज़ अहम नहीं है, ठीक है। इसी तरह 4000 में ये कोई पैमाइश शो नहीं कर रहा, ये कोई पैमाइश शो नहीं कर रहा, कोई पैमाइश नहीं शो कर रहा। ये 4 एक इंफॉर्मेशन रखता है, 4 नोट हैं, पता नहीं जो भी हैं, लेकिन हैं 4 चीज़ें हैं, ये 4 को शो कर रहा है, इसलिए इनकी अहमियत है। ओके, अब आप इन सवालों के आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4 होंगे। शाबाश, वेल डन। क्योंकि बीच में ज़ीरोज़ है ना, वो नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ गए, सैंडविच बने हुए। ये सैंडविच ज़ीरोज़ जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। और इसमें कितने? इसमें 3 होंगे। शाबाश, बिल्कुल सही। और ये सिर्फ फैशन है ये, बिल्कुल। और ये इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। वेल डन, वेल डन, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। क्योंकि ये एक मेजरमेंट को शो करता है और पॉइंट के बाद ये ज़ीरो भी बताता है कि 10वां हिस्सा हमने मेजर किया है तो वो ज़ीरो निकला है, ठीक है, ठीक है। दैट्स नाइस। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे और हमारी असली फ़िज़िक्स शुरू होगी, रियल फ़िज़िक्स, ओके, और वो है काइनेमेटिक्स। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।